हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा वाटर बाउंड मैकडम WPM लेयर पार्ट 3 के बारे में दोस्तों। तो इसमें हम आज देखेंगे कि जो कोर्स एग्रीगेट की ग्रेडिंग लेते हैं वो किस प्रकार से डिसाइड करते हैं और ग्रेडिंग कितनी ग्रेडिंग्स रहती हैं और कौन कौन सी हम ले सकते हैं, इनमें कौन कौन सी CU लेते हैं और ग्रेडिंग के लिए। तो आप देखेंगे क्लॉज सेक्शन 400 में आप टेबल 400-9 में देखेंगे। टेबल 400-9 में ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, तो इसमें लिखा हुआ है ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इसमें दो प्रकार की ग्रेडिंग्स बताएगी, ग्रेडिंग 1 और ग्रेडिंग नंबर 1 और ग्रेडिंग नंबर 2। तो दोस्तों जो ग्रेडिंग नंबर 1 है तो इसमें बताया गया कि उस प्रकार ऐसा मटेरियल्स रहेगा ग्रेडिंग नंबर 1 में जो 63 mm टू 45 mm के बीच का पार्टिकल समझेंगे। तो ऐसा मटेरियल्स रहेगा जो 63 mm और 45 mm की साइज रेंज रहेगी उसकी। तो इस प्रकार का ग्रेडिंग 1 में मटेरियल लेंगे। इसकी जो सीप साइज लेंगे दोस्तों, तो इसमें 75 mm, 63 mm, 53 mm और 45 mm की सीप और 22.4 mm की सीप इसमें लेंगे। इसमें जो पासिंग परसेंटेज रहेगा, जो हम 75 mm की सीप में 100% पासिंग होना चाहिए, 63 mm की सीप में 90 से 100% तक, मतलब 10% तक इसमें रिटर्न होना चाहिए। 63 mm की सीप में 90 से 100% तक पासिंग होना चाहिए। 53 mm की सीप में 25 से 75 mm तक पासिंग होना चाहिए और 45 mm की सीप में 0 से 15 mm का मटेरियल 0 से 15% तक पासिंग होना चाहिए और 22.4 mm की सीप में 0 से 5% तक दोस्तों पासिंग होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो हम सेकंड ग्रेडिंग नंबर 2 यदि हम लेते हैं, साइज रेंज यदि हम 53 mm से 22.4 mm तक साइज रेंज रखते हैं कि हम ऐसा मटेरियल्स यूज करते हैं जिसका साइज जो है साइज रेंज 53 mm से 22.4 mm तक का मटेरियल्स है, तो दोस्तों हमको इसमें 5C लेना है, 63 mm की सीयू लेना है, 53 mm की सीयू लेना है, 45 mm की सीयू लेना है और 22.4 mm की सीयू लेना है और 11.2 mm की सीयू लेना है इसमें। तो जो 63 mm की सीयू रहेगी उसमें 100% पासिंग मटेरियल्स रहेगा और 53 mm की सीयू में 95 to 100% तक पासिंग होगा और 45 mm की सीयू में 65 to 90% तक पासिंग मटेरियल्स होगा और 22.4 mm की सीयू में 0 से 10% तक पासिंग मटेरियल्स ले सकते हैं और 11.2 mm में 0 से 5% तक पासिंग मटेरियल्स लेंगे। तो इसमें दोस्तों दो प्रकार की ग्रेडिंग बताई गई है, तो हमको कोई भी एक ग्रेडिंग ले लेना है। WPM मटेरियल्स क्रस्ट एग्रीगेट की ग्रेडिंग करने के लिए, उस कोर्स एग्रीगेट की ग्रेडिंग के लिए कोई भी एक ग्रेडिंग का चूज कर लेंगे, चयन कर लेंगे और उसके हिसाब से ही हम इसकी डिज़ाइन करेंगे WPM की। इसके बाद इसमें नोटिस में बताया गया कि द कम्पैक्टेड थिकनेस फॉर ए लेयर सेल बी 75 mm। जो एक परत के लिए जो कम्पैक्शन की मोटाई होगी वो 75 mm की होगी। जो कम्पैक्टेड थिकनेस जो हम लेंगे इसमें, तो लेयर की WPM लेयर की तो 75 mm तक की होगी। तो इसमें नोट्स बताया गया दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया है कि स्क्रीनिंग सेल conform to the grading set forth in table 400-10. The quantity of screenings required for various grades of stone aggregates are given in table 400-11. The table also gives the quantities of materials loose required for 10 meter square for sub base compacted thickness of 75 mm। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि सीधे तौर से बताया गया है कि जो हम इस स्क्रीनिंग वाला मटेरियल्स लेते हैं तो उस मटेरियल्स के लिए इसमें कंफर्म किया गया कि जो स्क्रीनिंग की ग्रेडिंग हम डिसाइड करेंगे वो टेबल 400-10 में जो भी उसमें ग्रेडिंग दी गई है तो उसके अनुरूप हमको ग्रेडिंग स्क्रीनिंग की ग्रेडिंग लेना है। ग्रेडिंग तालिका 410 में निर्धारित ग्रेडिंग के अनुरूप होगी। जो भी स्क्रीनिंग हम लेंगे मटेरियल, जो भी फाइंस मटेरियल्स का यूज करेंगे उसमें ब्लेंडिंग मटेरियल जो इंटरलॉक करने के लिए, उसमें बाइंडिंग करने के लिए, कोर्स एग्रीगेट को बाइंडिंग करने के लिए जो हम स्कैनिंग मटेरियल्स लेंगे तो वो हम टेबल 400-10 में जो भी उसमें ग्रेडिंग दी गई हैं उन ग्रेडिंग को फॉलो करेंगे और उसका मटेरियल्स जो है उसमें यूज करेंगे।
तो दोस्तों और आगे कहा गया है कि जो विभिन्न ग्रेड के स्टोन एग्रीगेट के लिए आवश्यक स्क्रीनिंग की मात्रा जो टेबल 400-11 में दी गई है, तो 400-10 और 400-11 में दी गई है। तो 400-11 में जो भी इसमें विभिन्न प्रकार के और जो भी स्कैनिंग की क्वांटिटी हम यूज करेंगे, जो वेरियस ग्रेड्स स्टोन एग्रीगेट जो भी यूज करेंगे हो, तो उसमें टेबल 400-11 में भी इसके बारे में जो भी रिक्वायरमेंट दिया गया है ग्रेडिंग के लिए, वो हम फॉलो करेंगे। और इसमें टेबल जो है इसमें कहा गया है कि द टेबल आल्सो गिव्स इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लूज रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर स्क्वायर। तो इसमें कहा गया है कि जो हम सब बेस और बेस मटेरियल की मोटाई के लिए, उसकी थिकनेस के लिए 10 वर्ग मीटर मतलब 10 मीटर स्क्वायर के लिए आवश्यक मटेरियल जो है लूज मटेरियल की मात्रा हम 75 mm तक की थिकनेस रखेंगे। तो इसमें कहा गया कि जो टेबल में ये भी बताया गया कि 75 mm की थिकनेस जो है वो सब बेस और बेस के लिए कॉम्पैक्शन मोटाई करने के लिए उसमें 10 मीटर स्क्वायर के लिए आवश्यक मटेरियल जो है लूज की मात्रा भी दी जाएगी। इसमें जो है लूज मटेरियल जो है रिक्वायर्ड लूज मटेरियल हम 10 मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है एक्स्ट्रा रखा जाएगा। इसमें 10 मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसमें रखा जाएगा और हमको इतना लूज मटेरियल इसमें रखना है कि उसको कॉम्पैक्ट करने के बाद जो उसकी थिकनेस है वो 75 mm तक हमको प्राप्त हो। तो इसके बारे में ये डिटेल्स बताई गई है। इसमें और कहा गया है कि द यूज ऑफ स्कैनिंग शेल बी omitted in the case of soft aggregates such as brick, metal, concrete, laterites, etc., as they are likely to get crushed to a certain extent under rollers। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो ब्रिक मेटल होते हैं, जो ईंट के मेटल होते हैं, कंकड़ होता है, लेटेराइट आदि जैसे सॉफ्ट एग्रीगेट के मामले में स्कैनिंग के उपयोग में को छोड़ दिया जाएगा। तो उसमें जो है यदि हम जो ब्रिक मेटल होगा, कंकड़ होगा और लेटेराइट जैसे जो सॉफ्ट एग्रीगेट होते हैं, तो ऐसे एग्रीगेट का हम इसमें यूज नहीं करेंगे, एग्रीगेट स्कैनिंग में यूज नहीं करेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। स्कैनिंग में मटेरियल के साथ उसका यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके जो रोलर्स के तहत कुछ हद तक उसमें कुचलने की संभावना है। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि जब वो रोलर के संपर्क में आते हैं तो पूरा क्रश्ड हो जाते हैं। उसमें जो है रोलिंग मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो कम रहती है। तो उसके हिसाब से इसमें बताया गया है कि कहा गया है कि ईंट जो ब्रिक के मेटल होते हैं, कंकड़, लेटेराइट आदि जैसे सॉफ्ट मटेरियल के मामले में स्क्रीनिंग के उपयोग को छोड़ दिया जाएगा। इसमें इस स्क्रीनिंग के उपयोग में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनके रोलर्स के तहत कुछ हद तक ही कुचलने की संभावना है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया। इसके बाद इसमें कहा गया कि क्लॉज 404.2.7 में बाइंडिंग मटेरियल कि बाइंडिंग मटेरियल्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि जो भी हम स्क्रीनिंग यूज करते हैं तो उसमें जो भी बाइंडिंग मटेरियल्स हम यूज करेंगे तो उसमें वो मटेरियल्स किस प्रकार के होंगे, वो कौन से IS कोड को फॉलो करते हुए हम उनकी टेस्टिंग करेंगे, उनकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए, उस मटेरियल्स में PI कितना होना चाहिए, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि बाइंडिंग मटेरियल टू बी used for water-bound macadam as a filter material meant for preventing revealing cell comprise of a suitable material approved by the engineer having a plasticity index PI value of less than 6 as determined in accordance with IS 2720 part 5। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो पानी के साथ हम एक बाइंडिंग मटेरियल के लिए उपयोग की जाने वाली जो इसमें बाइंडिंग मटेरियल जो भी हम उपयोग करेंगे इसमें बॉन्ड बनाने के लिए, वाटर बॉन्ड मकैडम के लिए पानी के साथ उपयोग की जाने वाली जो बाइंडिंग मटेरियल में रोलिंग को रोकने के लिए एक जो है फिलर मटेरियल का यूज करेंगे। फिलर मटेरियल के रूप में हम उपयोग की जाने वाली जो मटेरियल को हम IS 2720 पार्ट
IS 27 पार्ट 5 के अनुसार जो है एक निर्धारित क्रम में हम उसकी टेस्टिंग करेंगे और उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स का पता करेंगे कि उसकी प्लास्टिसिटी की इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू है वो लेस देन 6% से कम आनी चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो वो डिटरमाइन किया जाएगा कि सबसे पहले तो जो भी हम फिलर मटेरियल यूज करेंगे बाइंडिंग मटेरियल के वाटर बाउंड मकैडम लेयर में जो फिलर मटेरियल यूज करेंगे बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर, जो आपस में कोर सेग्रीगेट कोर फाइन स्क्रीनिंग मटेरियल्स को आपस में जो बाइंडिंग करेगा, तो ऐसे फिलर मटेरियल्स को जिस भी फिलर मटेरियल का हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो हमको उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स चेक करना है कि वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो 6 से कम होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। वो IS 27 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग टेस्ट की जाएगी, डिटरमाइन की जाएगी। तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है दोस्तों। इसके बाद इसमें आगे बताया गया है कि द क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग मटेरियल वेयर इट इज to be used will depend on the type of screenings. Generally, the quantity required for 75 mm compacted thickness of waterborne macadam will be 0.06 to 0.09 m³ per 10 meter square। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग मटेरियल की जो क्वांटिटी रहेगी, जहां हम इसका यूज करते हैं, जहां भी हम इसका उपयोग किया जाना है, तो स्क्रीनिंग के प्रकार पर निर्भर करेगा कि स्क्रीनिंग के टाइप पर निर्भर करेगा कि स्क्रीनिंग किस टाइप की है। स्क्रीनिंग की भी 2 ग्रेडिंग बाद में हम इसमें अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्क्रीनिंग के भी 2 टाइप की ग्रेडिंग इसमें यूज की जाती है। जो भी हम फाइन मटेरियल्स यूज करते हैं स्क्रीनिंग में, तो उसकी भी 2 ग्रेडिंग्स यूज की जाती है। वो आगे हम बताएंगे कौन कौन सी ग्रेडिंग्स हैं। तो आमतौर पर तो इसमें कहा गया कि स्क्रीनिंग के प्रकार पर निर्भर करेगा और आमतौर पर पानी से जो मकैडम वाटर बाउंड मकैडम, जो भी पानी से वाटर बाउंड मकैडम की लेयर तैयार की जाएगी, वो 75 mm की कम्पैक्टेड मोटाई के लिए आवश्यक जो मटेरियल हम उसमें डालेंगे, तो वो मटेरियल की जो क्वांटिटी रहेगी, वाटर बाउंड मटेरियल जो रहेगा, वो 0.06 से 0.09 m³ तक मटेरियल पर 10 मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम उसमें कम्पैक्ट करेंगे कि 10 मीटर स्क्वायर में 0.06 से 0.09 m³ तक मटेरियल उसमें स्प्रेड किया जाएगा, बिछाया जाएगा, कम्पैक्ट किया